यहाँ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में कौन सत्ता पर काबिज हो सकता है, किसको बड़ा झटका दे सकता है जनता, किसको पूर्ण बहुमत के साथ सरकार रिपीट हो सकती है, कांग्रेस साथ भाजपा की किसकी सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा, ओपिनियन पोल के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे गंगानगर जिले। तो यहाँ टोटल 6 विधानसभा सीट है, 3 कांग्रेस के खाते में, 2 बीजेपी के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बीकानेर में 7 विधानसभा सीट है, 3 बीजेपी, 3 कांग्रेस, 1 सीट अन्य को मिल सकती है, यानी बराबर बराबर टक्कर रह सकती है, कांटे की टक्कर। जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी को सूटा साफ रह सकता है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। जैसलमेर जिले में बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, 2 बीजेपी तो 5 कांग्रेस जीत सकती है, अदर्स को 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर भी जालौर में 5 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य को 0 सीट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम सिरोही जिले की। तो 3 विधानसभा सीट है, 2 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, जबकि अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं हम उदयपुर जिले की। तो यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 5 सीट। यहाँ उदयपुर जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। डूंगरपुर 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस को मिलेगी, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर रह सकती है, बराबर बराबर सीट मिलने की उम्मीद है। 2 बीजेपी तो 2 कांग्रेस जीतने में कामयाब रहेगी। बांसवाड़ा की बात करें तो 5 विधानसभा सीट है, 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस। बांसवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, यहाँ बीजेपी भारी रह सकती है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी बीजेपी व अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलेगी, बीजेपी 1 सीट नहीं मिल सकती। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इस नए सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। कोटा की 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 3 तो 3 कांग्रेस को मिलेगी, अन्य को 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर रह सकती है। और 12 की 4 विधानसभा सीट है जिस पर कांग्रेस भारी पड़ेगी बीजेपी पर, बीजेपी को 1 सीट, 12 में बीजेपी को 1 सीट मिलेगी तो कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है तो 2 बीजेपी तो 2 कांग्रेस को मिलेगी, बाकी अन्य को 0 सीट मिल सकती है, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर रहेगी। और अब बात करें जयपुर की 19 विधानसभा सीट, तो बीजेपी को 6 सीट मिलेगी तो कांग्रेस को 12 सीट मिलेगी, जबकि 1 सीट अन्य को मिल सकती है। करौली की 4 विधानसभा सीट है जो कि 1 सीट बीजेपी को मिलेगी, जबकि 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। धौलपुर जिले की बात करें तो 4 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में तो 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस का बलड़ा भारी रहेगा और बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। बात करें अलवर तो 11 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 6 तो 5 कांग्रेस को मिलेगी, बीजेपी में। सिक्कर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें, 3 बीजेपी को मिलेगी तो 5 कांग्रेस को मिल सकती है, यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 तो 4 सीट कांग्रेस को मिलेगी, यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी तो बीजेपी का बड़ा झटका लगेगा। और चूरू की 6 विधानसभा सीट है तो कांग्रेस को 4 सीट, अन्य को 0, जबकि बीजेपी को 2 सीट मिलेगी चूरू जिले में। यहाँ भीलवाड़ा जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी तो 4 सीट कांग्रेस को, बाकी अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद में 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीट है, 3 बीजेपी को मिलेगी तो 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिल सकती है। नागौर जिले में टोटल 10 विधानसभा सीट है, 5 सीट बीजेपी तो 2 सीट अन्य को, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी को मिलेगी तो 7 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जोधपुर जिले में टोटल 10 विधानसभा सीट है जिस पर कांग्रेस भारी पड़ सकती है, जबकि बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ 3 सीट मिल सकती है। बात करें पाली जिले की 6 विधानसभा सीट तो 3 बीजेपी, 3 कांग्रेस जीत सकती है, बाकी अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। अजमेर की 8 विधानसभा सीट है, 5 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस को, बाकी अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। बाकी बूंदी जिले की बात करें तो 3 विधानसभा सीट है, तीनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी को 0, अदर्स को भी 0 सीट मिल सकती है। बूंदी जिले में सिर्फ 3 विधानसभा सीट है, 4 सीट। टोंक जिले की बात करें तो 1 बीजेपी को, 3 कांग्रेस के खाते में, अदर्स को 0 सीट मिलेगी। दौसा जिले की 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, 3 कांग्रेस को मिलेगी। इस सर्वे और ओपिनियन पोल के मुताबिक
यानी बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 78 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 116 सीट और अन्य को 6 सीट मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक फिर से राजस्थान की सरकार कांग्रेस बनाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पूर्ण बहुमत के साथ 116 सीट लाने में कामयाब रह रही है। और जिसको भी सरकार बनानी है तो 101 सीट लाने पर उसकी सरकार बन जाती है। तो कांग्रेस को इस सर्वे के मुताबिक 116 सीट मिल रही है। नया ओपिनियन पोल देखने के लिए अभी से आप इस चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद।